नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टेक्निकल सेटअप देखेंगे कि हम लोग कैसे मतलब फाइंड आउट कर ले कि रिवर्सल ट्रेड, यदि मान लीजिए मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट जो है अप ट्रेंड में है और ये अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, तो अब इसका क्या है अपोजिट, मतलब अब कब ये मार्केट जो है डाउन ट्रेड में कन्वर्ट होगा, कब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि अब ये जो मार्केट है डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। तो उसका क्या क्या हम लोग का पॉइंट्स है वो हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में और समझेंगे कि कैसे हम लोग रिवर्सल ट्रेड प्लान करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यदि आप इस चार्ट में देखिएगा तो 2-3 दिन से मार्केट क्या है, 2-3 दिन से मार्केट क्या है, बुलिश है, ठीक है। मार्केट जो है नीचे से अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। यदि हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद देखते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद जो है मार्केट हायर हाई जो है बनाते रहता है। यहाँ पे कंसोलिडेट करता है मार्केट, फिर इस कंसोलिडेशन को जो है ब्रेक करता है। इस ब्रेक करने के बाद यदि हम लोग एक ट्रेड लाइन अप साइड का ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो हम लोग यहाँ देखेंगे, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है अप साइड की ओर और ये जा रहा है, फिर यहाँ सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, ठीक है। मार्केट जो है अप ट्रेंड की ओर जा रहा है इस तरह से। अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या होता है, अब मार्केट अब क्या करे, हर हाई जो बना रहा है, हायर हाई जो बना रहा है उसको आप लोग मार्क करिए। पहले देखिए ये एक हाई बनाया था, फिर ये लो आया, फिर इसको ब्रेक किया, ठीक है। फिर एक एक हाई बनाया यहाँ पे, फिर जब नीचे आया तो इसको फिर ब्रेक किया। तो हम हमेशा जब भी अप ट्रेंड होता है ना, तो अप ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सपोर्ट खोजते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड में जब भी मार्केट रहेगा तो हम लोग को सपोर्ट खोजना है, ना कि रेजिस्टेंस, है ना। जब भी मार्केट बुलिश है या अप ट्रेंड में है तो हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट खोजते हैं। ये एकदम बात को तो याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिए कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट खोजेंगे। सपोर्ट देखेंगे कहाँ से सपोर्ट ले रहा है और उस सपोर्ट को फिर हम लोग बाइंग करेंगे। फिर देखिए मार्केट ये क्या किया, ये नया हाई बनाया, ठीक है। फिर से मार्केट डाउन आया, डाउन आने के बाद फिर से एक नया हाई बना। देखिए हर नया हाई को मार्क करते रहिए, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ हाई बनाया, अब हम लोग को देखना है कि यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है ना। यहाँ मार्केट क्या कर रहा है, यदि हम लोग यहाँ देखें, यदि हम लोग देखें यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। क्या मार्केट अब जो मार्केट क्या हायर हाई बना रहा है, यदि हम लोग इसको एक लाइन डालें, अब लाइन डालने के बाद क्या मार्केट इसको ब्रेक करके कुछ नया हाई बना रहा है, तो फिर यदि नया हाई बनाएगा तो उस लेवल को फिर हम लोग मार्क करेंगे। फिर यदि सपोर्ट के पास आएगा, फिर नया हाई निकालेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस नए हाई को मार्क करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस चार्ट में हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक हाई ये बनाया है, तो हम लोग अब इसको मार्क कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इसको समझना है, ठीक है। जब भी अब देखिए अब ये मार्क कर लिए, अब हम लोग देखेंगे क्या मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं। यदि ब्रेक कर रहा है तो फिर से नया हाई बनाएगा, हायर हाई बनाएगा। तो उस हाई को क्या करेंगे, फिर से मार्क करेंगे, है ना। उस हाई को फिर से मार्क करेंगे और फिर से सपोर्ट के पास आएगा तो फिर उस हाई को देखेंगे, उस हाई को ब्रेक कर रहा है कि नहीं। तो क्या होगा, वो कंटिन्यू अपने अप ट्रेंड की ओर, वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, वो कंटिन्यू अपने अप ट्रेंड की कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे कि रिवर्सल ट्रेड कैसे फाइंड करेंगे, रिवर्सल ट्रेड कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक नया हाई बना दिया है, इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई यहाँ बनाया। अब हम लोग देखेंगे क्या इस हाई को बनाता है कि नहीं। अब ये देखते हैं यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। यदि कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन को ऊपर ना ब्रेक करके नीचे ब्रेक करता है और नीचे ब्रेक करने के बाद, ठीक है, नीचे ब्रेक करने के बाद फिर से ये सपोर्ट है, यहाँ पे इस आसपास ये सपोर्ट लेता है और फिर से ये ऊपर की ओर जाता है। अब जो ये ऊपर की ओर जब मार्केट जो यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट को क्या करना है, इसके ऊपर जो है अब ब्रेक नहीं करना है ना। यदि इसको ब्रेक करता है तो फिर से एक नया हाई बनाएगा, तो हम उस हाई को फिर मार्क करेंगे, उस हायर हाई को हम लोग मार्क करेंगे और फिर उस पर ये देखेंगे कि कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ समझो कि यहाँ समझते हैं कि ये इस कंसोलिडेशन को क्या किया,
इस कंसोलिडेशन को नीचे ब्रेक करता है और नीचे ब्रेक करने के बाद फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद फिर से क्या करता है, मार्केट ये नीचे आता है। मार्केट क्या करता है, इसको नहीं ब्रेक करता है, इसको ना ब्रेक करके जो मेरा स्विंग लो सपोर्ट यहाँ बना रहा है, यदि मार्केट इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ठीक है, या यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, मार्केट क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट डाउन जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, मार्केट अब क्या कर रहा है, नया हायर हाई नहीं बना रहा है। मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, नया हायर हाई नहीं बना रहा है। यहाँ पे देखिए ये लोअर हाई बनाया है ना, यहाँ क्या बनाया, लोअर हाई बनाया, ये लोअर हाई हो गया, फिर इसके नीचे एक लोअर हाई बनाया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर जो ये हमारा सपोर्ट था इसको ब्रेक करेगा। जब ये ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद जब फिर से एक पुल बैक आता है और यहाँ के इस आसपास, ठीक है, तो ये मेरा पहले क्या था, इसके ऊपर तो मार्केट क्या था, ये सपोर्ट था। अब जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है, ठीक है, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करके एक पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद इस आसपास, ठीक है, इस आसपास यदि हमको फिर से कंसोलिडेट होता है या कोई बियर्स कैंडल बनता है लाइक शूटिंग स्टार और भी जो भी कैंडल है बियरिश कैंडल फॉर्म, यहाँ यदि पैटर्न बनता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे, और सेल करने के बाद हमारा टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट लेवल जो होगा सपोर्ट कौन सा है, यहाँ तक हम लोग का टारगेट मिल सकता है। तो इस तरह से मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हायर हाई बनाया था और कंसोलिडेट करने के बाद क्या इसको हायर हाई फिर से ऊपर बना रहा है, ब्रेक कर रहा है कि नहीं ब्रेक कर रहा है। नहीं ब्रेक करने के बाद ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ या कोई यहाँ पे बियरिश कैंडल यहाँ फॉर्म हो रहा है इस लेवल के पास, ठीक है, इस अब क्या हुआ, इस लेवल के पास। यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं, यदि हम लोग देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ये हाई बनाया था, अब हम लोग देखें कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद इस कंसोलिडेशन को क्या किया, ब्रेक किया नीचे, ब्रेक करने के बाद फिर से क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इस हाई के ऊपर अब नहीं जा रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, एक ये बनाया हाई बनाया, फिर एक लोअर हाई, देखिए यहाँ लोअर हाई के पास क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और मार्केट इस कंसोलिडेशन को भी नीचे ब्रेक करता है धीरे धीरे, और जब इसको ब्रेक करता है, ये जो सपोर्ट था हमारा, जब इसको ब्रेक करता है तो देखिए फास्ट मूवमेंट यहाँ पे हम लोग को ब्रेक आ रहा है। देखिए यहाँ ये ब्रेक करता है, यहाँ पे इस ब्रेक के बाद क्या हुआ, ये हमारा सपोर्ट था पहले, ये जो ऊपर में था सपोर्ट था, फिर से ये एक हाई बनाया, फिर से लोअर हाई बनाता है यहाँ पे, है ना, फिर से इस सपोर्ट को जो हम लोग का मेजर सपोर्ट था इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद फिर से यह क्या करता है, अब ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस के पास इधर मार्केट आके क्लोज कर गया। अब देखिए फिर नेक्स्ट डे जो सेशन होता है, नेक्स्ट डे सेशन ओपन होता है, फिर से मार्केट ओपन होता है, अब क्या होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस काम करेगा, ये लेवल क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस काम करेगा, फिर से हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, जो नीचे के साइड में हम लोग का ये जो डे जो इस कैंडल का जो लो तक होगा हमारा सपोर्ट लेगा आकर के, फिर हम लोग यहाँ प्राइस एक्शन देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि कैसे हम लोग ट्रेड बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग देखेंगे कहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, यदि मार्केट अप ट्रेंड में है फिर क्या कंसोलिडेट होकर के, मार्केट कंसोलिडेट होकर के ऊपर ब्रेक कर रहा है कि नीचे ब्रेक कर रहा है। यदि ऊपर ब्रेक कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, और जब भी इस कंसोलिडेशन को नीचे ब्रेक कर रहा है, नीचे ब्रेक करने के बाद फिर एक पुल बैक आ रहा है, और पुल बैक के बाद फिर से हमारा जो भी यहाँ पे पुल बैक आने के बाद जो भी हमारा यहाँ बियरिश कैंडल फॉर्म होता है और उसको फिर से नीचे आता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रिवर्सल ट्रेड हम लोग लेंगे, रिवर्सल ट्रेड लेंगे। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि रिवर्सल ट्रेड कैसे हम लोग लेंगे। यदि अप ट्रेंड में है तो हम लोग डाउन ट्रेंड का कब हम लोग देखेंगे, क्या पैटर्न देखेंगे, तो देखिए पैटर्न यहाँ फॉर्म हो रहा है, यदि हम लोग देखेंगे तो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये अब हायर हाई नहीं बना रहा है यहाँ पे, है ना, अब ये लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अप ट्रेंड को जो है जा रहा है, और मार्केट को किस तरह से हम लोग रिवर्सल ट्रेंड प्लान कर सकते हैं। तो